बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दूंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो वो 10,300 रुपए की इनकम आ गई जनवरी के महीने के अंदर, यानी कि टोटल बच्चों की जो फीस जमा हुई जनवरी में 10,300। अब आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से फरवरी, मार्च और अप्रैल की मालूम करूंगा। तो जब मैंने एक लाइन में फार्मूला लगा लिया तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आने के साथ इसको ड्रैग करता जाऊंगा। ये देखें ये प्रॉपर मैंने ड्रैग कर दिया तो भाई आपके सामने तमाम महीनों की जो इनकम है वो निकल आई। फॉर एग्जांपल जनवरी की जो फीस जमा हुई वो 10,300, फरवरी की फीस जमा हुई टोटल बच्चों की 6,100, मार्च के महीने में सबकी मिला के मरुख, अलीजा, फैजान, मायरा और रियान की फीस मिलाकर 15,950 रुपए। अप्रैल के अंदर जो हमारे पास फीस जमा हुई 2,500, 1,000, 500, 200, 400 मिलाकर 4,600 रुपए अप्रैल में जमा हुई। अच्छा, तो दोस्तों अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हमारे पास जनवरी में 10,300 रुपए जमा हुई, फरवरी में 6,100 रुपए जमा हुई, मार्च में हमारे पास 15,950 रुपए जमा हुई, अप्रैल में हमारे पास 4,600 रुपए जमा हुई। लेकिन ये तो अलग-अलग में मालूम हुई कि किसकी कितनी कितनी जमा हुई। फॉर एग्जाम्पल मरूफ की 4 महीने की 8500, अलीजा की 4 महीने की 7500, फैजान की 4 महीने की 17,500, मायरा की 4 महीने की 2500, रियान की 4 महीने की 9,500। अब मैं चाहता हूं कि मुझे मंथ वाइज मालूम हो जाए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की टोटल इनकम सारे बच्चों की मिलाकर मेरे पास कितनी जमा हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक नया ब्रैकेट बना लेता हूँ और तीनों, और इसको मैं मर्ज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल इनकम, टोटल 4 मंथ इनकम कि टोटल 4 मंथ इनकम कितनी जमा हुई बच्चों से, और मैं इसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इस तरीके से। अब देखिए मैं क्या इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह नजर आए। अब देखें जी, किसी भी कॉलम में रख के मेरे मर्जी है तो मैं इनका यहाँ पे टोटल निकालूं, मर्जी है मेरी यहाँ पे टोटल निकालूं, मर्जी है यहाँ पे टोटल निकालूं, मर्जी है यहाँ पे टोटल, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस कॉलम में टोटल निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगाऊंगा सम, SUM आपको जल्दी से करके दिखाऊंगा। ब्रैकेट लगाया और इनको मैंने टोटल निकालना था, जनवरी की इनकम, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, और ब्रैकेट बंद। एंटर मारूंगा तो जी आपके पास 4 महीने की इनकम आ गई 36,950 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट करता हूँ और तरीके से करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो 1, 2, 3, 4 इन 4 कॉलम को मैंने मर्ज किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा फार्मूला लग जाए ताकि मेरी एक शीट प्यारी तरीके से बन जाए। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू SUM, सम मैंने लगाया, ब्रैकेट लगाऊंगा सेम यहां से, मतलब ई कॉलम नंबर ई, रो नंबर 8, ये मैंने लिख दिया E8 से लेकर कहां तक मैंने मालूम करना है, H, कॉलम नंबर H हो गया, कॉलम नंबर H, और रो नंबर क्या है हमारे पास 8, मैं 8 तक मालूम करूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास इनकम आ गई 36,950 रुपए। अब मैं इसको क्या करूंगा, दोबारा से एक बार आपको डिलीट करके दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। प्लस इज इक्वल टू मैं करूंगा, इज इक्वल टू के बाद मैं लिखूंगा SUM, सम, ब्रैकेट बंद, यहां से लेकर मुझे यहां तक ड्रैग किया, चारों खानों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, माउस को छोड़ दिया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर मारा, तो आपके सामने 36,950 रुपए की इनकम आ चुकी। तो दोस्तों इस तरीके से MS एक्सेल में सम का फार्मूलों को इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने ये 1, 2, 3, 4 महीने का टोटल कितना निकाला, ये आपने टोटल निकाल लिया। ठीक है जी, आपके सामने सिंपल सा आंसर आ गया, 36,950 रुपए 4 महीने की इनकम इसकी निकल आई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी की इनकम और मैं चाहता हूँ मार्च की इनकम मुझे मिलाकर पता लग जाए कि मेरी जनवरी और मार्च की इनकम कितनी थी। फरवरी के महीने की मैं नहीं मालूम करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 महीने की इनकम मालूम हो जाए कि जनवरी की और मार्च की इनकम टोटल मेरे पास कितनी थी, यानी कि फरवरी और अप्रैल की इनकम को मैं मालूम नहीं करना चाहता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको लिखता हूँ टोटल जनवरी एंड मार्च इनकम। अब
मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मैं इसी कॉलम को मर्ज करता हूँ ताकि मैं इसके नीचे ही चेक कर सकूँ। मर्ज किया और मैं इसका कलर दे देता हूँ थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और इसको मैंने बॉर्डर। टोटल मेरे पास कितनी थी, यानी कि फरवरी और अप्रैल की इनकम को मैं मालूम नहीं करना चाहता। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर दोबारा से इसको लिखता हूँ टोटल जनवरी एंड मार्च इनकम। अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को मैं इसी कॉलम को मर्ज करता हूँ ताकि मैं इसके नीचे ही चेक कर सकूँ। मर्ज किया और मैं इसका कलर दे देता हूँ थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल ग्रीन, और इसको मैंने बॉर्डर दे दिया। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इस कॉलम पर आऊँगा, इस वाले सेल में आऊँगा, इज इक्वल टू का बटन दबाऊंगा, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, SUM, जैसे मेरा फार्मूला था सम, उसके साथ में ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैंने मालूम करनी थी जनवरी की और मार्च की। तो जी जनवरी का जो मेरा कॉलम है वो आप देख सकते हैं E है, तो मैं जनवरी की इनकम को मालूम करूंगा। तो मेरी एक ये इनकम आ गई, ये, और मेरी मार्च की। अब मैं जनवरी की इनकम को मालूम करना चाहता हूँ, तो मेरा जनवरी का जो कॉलम है आप देख सकते हैं कि ये शुरू हो रहा है E3 से। मैंने ये लिखा E3 से लेकर मैं मालूम करूंगा E5 तक। मैंने क्या किया, डबल डॉट और E5 लिख के, सॉरी E7 है मेरा 300 तक नीचे, E7 मैंने लिख लिया। अब आपके सामने E7 तक की इनकम E5 से लेकर E7 तक, यानी कि जनवरी की जो इनकम है वो सिलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा, अब मैं चाहता हूं कि मेरी मार्च की इनकम सिलेक्ट हो जाए। तो अब देखिए जी, मार्च का जो कॉलम नंबर है वो है G। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, G। अब मैं चाहता हूं कि मेरी यहां से रो नंबर 3 पे मेरी इनकम आ रही है, 3 से लेकर 7 तक। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इस कॉलम के अंदर रो नंबर G के साथ 3 लिख दूंगा और डबल डॉट लगाऊंगा, और मैंने इसको बता देना है G7 तक मेरी इनकम। तो ये देखें जी, ये 2 महीने की इनकम प्रॉपर तौर पर सिलेक्ट हो गई। मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा और इंटर मारूंगा, तो जी ये 2 महीने की इनकम आपकी निकल आई। अब इसमें आपने क्या क्या निकाला, देखें जी, टोटल जनवरी एंड मार्च की इनकम 26,250 रुपये आपकी इनकम थी। एक आपकी इनकम कितनी थी, टोटल 4 महीनों की 36,950। बाकी जनवरी और मार्च की इनकम जब आपने निकाली तो 26,250 रुपये। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने हर महीने की इनकम पहले से कैलकुलेट कर ली थी, 10,300, 6,100, मार्च की इनकम 15,950, अप्रैल की इनकम हमारे पास 4,600 रुपये थे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इनकम मालूम हो जाए किस किस मंथ की। मैं चाहता हूँ कि एक मुझे इनकम मालूम हो जाए फरवरी के मंथ की, और एक मुझे इनकम मालूम हो फरवरी के मंथ की, और एक मुझे मालूम हो जाए अप्रैल के मंथ की। दोनों की इनकम मिलाकर मुझे मालूम हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और लिखूँगा टोटल इनकम या टोटल फरवरी एंड अप्रैल इनकम। ठीक है जी, मैं इसको एक नया कलर दे देता हूँ, मैं इसको येलो दे देता हूँ और इसको यहाँ पर ब्रैकेट ले आता हूँ, इसका बॉर्डर्स को बोल्ड कर देता हूँ। अब इन तीनों को मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे फार्मूला लगे और मेरी अच्छी सी मुझे मालूम हो। अब मैंने यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया। अब देखें जी, मुझे मालूम करना था फरवरी और अप्रैल। तो भाई आप लोगों को पहले से मालूम है कि यहाँ पर हमने टोटल किया हुआ है नीचे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से हमने ऊपर से लेकर नीचे तक फार्मूले की सूरत में किया, ताकि आप लोगों को समझ आए कि अगर आपने फार्मूले के जरिए से करना है तो कैसे करना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं सम का फार्मूला नहीं लगाऊंगा, मेरा तब भी काम चल जाएगा। इज इक्वल टू के देखिए जनवरी की इनकम, और मैं प्लस कर देता हूँ कौन सी इनकम, सॉरी मुझे जनवरी की तो इनकम करनी नहीं थी, मुझे फरवरी की इनकम, और मैं प्लस करूंगा अप्रैल की इनकम। मैं अप्रैल की इनकम प्लस कर दूंगा और एंटर मारूंगा। तो देखिए जी 10,700 रुपये आपके पास इनकम आ गई सिर्फ प्लस के बटन दबाने से, जिसमें आपकी फरवरी और अप्रैल की इनकम आ गई। तो जी आज आपके सामने मैंने सम के फार्मूले को 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल किया,
दो तरह से इस्तेमाल किया कि आप लोगों का माइंड क्लियर हो। बाकी जो शीट्स आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह ताला हम खुद बेहतर तरीके से शीट बनाएंगे। इस शीट का मकसद ये था सिर्फ आप लोगों को मालूम हो कि हमने सम का फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब एक चीज और आपको बताता चलूं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहता हूं ये जो 3 कॉलम है, ये जो 1 2 3